दिया यूट्यूब पर, उसमें मैंने आपको मॉडल ऑक्सिलरी के बारे में बताया था। मॉडल ऑक्सिलरी क्या है और उसमें कौन कौन से वर्ड्स आते हैं, वह मैंने आपको अगले वीडियो बताया था। उसमें मैंने बताया था मॉडल कौन कौन से, मॉडल शेल, बिल, मे, माइट, कैन, कुड, डार, आउट टू, डार टू, मस्ट, इस प्रकार के वाक्य जो मॉडल ऑक्सिलरी में आते हैं। इन वाक्यों को हम कैसे फिट करते हैं? अधिकतर जब हम वाक्य बनाते हैं मॉडल ऑक्सिलरी, इन वाक्यों को जो मेन वर्ब होता है उसके बीच में सेटअप किया जाता है, यानी इसको हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। जब हम किसी भी वाक्य को बनाते हैं तो वहां हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है, तो वहां पर मॉडल वर्ब को फिट किया जाता है, यानी हेल्पिंग वर्ब को फिट किया जाता है। तो मैंने आपको वर्ब्स बताए थे जो हेल्पिंग वर्ब है, मैंने आपको बता दिए। आप वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को आप सब्सक्राइब करते रहें। आप वीडियो को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, आपका हमको सहयोग चाहिए, हमें आपका सपोर्ट चाहिए। आप वीडियो को सब्सक्राइब कर दिया करें, जिससे हम आपके पास इंग्लिश में तरह तरह के वीडियो, तरह तरह की ग्रामर्स के बारे में आपको बताते रहेंगे, जनरल नॉलेज के बारे में आपको बताते रहेंगे। जब आप वीडियो को देखते हैं तो पूरा देखा करें, और जैसे ही आप वीडियो खोलते हैं तो वहां पर सब्सक्राइब लिखा रहता है, उस सब्सक्राइब बटन को दबा दिया करें, जिससे हमारा वीडियो आपके पास तुरंत पहुंचेगा। जब भी आप चैनल खोलेंगे तो आपको हमारा वीडियो देखने को मिल जाएगा। आपके बच्चे हाई स्कूल या इंटर में इंग्लिश पढ़ रहे हैं, ग्रामर पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए हम ग्रामर संबंधित वीडियो लेके आते रहते हैं, जिससे आपके बच्चों को सपोर्ट मिले, आपके बच्चे को आइएल्टीएस के लिए सपोर्ट मिले। हाई स्कूल इंटर की परीक्षा में ग्रामर से अधिक क्वेश्चन आते हैं। ग्रामर में अगर आपकी नॉलेज अच्छी है तो आपको इंग्लिश में कोई फेल करने वाला नहीं है, आप इंग्लिश में अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो आप ग्रामर की तरफ ज्यादा ध्यान दें। लिटरेचर, जब आपकी ग्रामर अच्छी होगी तो आप लिटरेचर इंग्लिश को सही कवर कर पाएंगे। ग्रामर के साथ साथ आपकी डिक्शनरी अगर अच्छी हो रही है तब आप लिटरेचर इंग्लिश को बहुत अच्छे ढंग से कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले आपको ग्रामर की तरफ ध्यान देना होगा, जिससे आपकी लिटरेचर इंग्लिश अच्छी हो जाए। लिटरेचर का मतलब उसमें अधिकतर ग्रामर ही होती है। आपकी ग्रामर अच्छी है और आपका डिक्शनरी अच्छा है, आपको हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्टिव सभी फिट करने आ रहे हैं, सब्जेक्ट लगाना आ रहा है, तो आप ऑटोमेटिक ही लिटरेचर इंग्लिश पढ़ना सीख जाएंगे और लिटरेचर का उच्चारण, स्टेंजा और पोएट्री का जो भी स्टेंजा है वह आराम से छांट सकते हैं। उसमें से आप आराम से लिटरेचर से इंग्लिश के क्वेश्चन का आंसर आराम से छांट सकते हैं। तो इसके लिए आपको ग्रामर पर फोकस ज्यादा करना होगा, जिससे आपका लिटरेचर अच्छा हो जाए। ग्रामर का फोकस आप करेंगे और डिक्शनरी का अनुभव करते रहेंगे तो आप कहीं पर भी इंग्लिश स्पीकिंग किसी के सामने भी कर सकते हैं। आपको इंग्लिश बोलने में बिल्कुल हेजिटेटेड नहीं होगी, आप इंग्लिश को बेखटक बोल सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब करें। चलिए अब वीडियो को आगे शुरू करते हैं। आज आपको बताएंगे बिल और वुड का प्रयोग हम कैसे करते हैं। आज आप देख रहे हैं वुड का प्रयोग। हम वुड का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं। वुड एक जब पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग हम जब बनाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को बनाते हैं, तो वहां पर बिल और वुड का प्रयोग किया जाता है।
परंतु यहां पर आप देख रहे हैं इट इज यूज द फॉलोइंग वेज वुड, इसका अर्थात इसका प्रयोग निम्नलिखित अवस्थाओं में किया जाता है। सबसे पहले रूल आप देखेंगे एक्सप्रेस बाइस, अर्थात इच्छा प्रकट करने के लिए, टू एक्सप्रेस बाइस, इच्छा प्रकट करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। लेट हिम डू व्हाट ही वुड, यानी क्या उसे कर सकता है, क्या वह उसको होगा। इस प्रकार के वाक्य जहां पर आते हैं। कम वेन एवर यू वुड, यानी यहां पर थर्ड फॉर्म का प्रयोग हम अधिकतर करते हैं जब हम किसी भी टेंस को मॉडल ऑक्सिलरी में तब्दील करते हैं या मॉडल ऑक्सिलरी की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग मेन वर्ब के साथ किया जाता है, तो वहां पर क्रिया की थर्ड फॉर्म या सेकेंड फॉर्म का प्रयोग उस वाक्य में हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं। ठीक उसी प्रकार से दूसरा रूल आप देखेंगे, सेकेंड रूल। सेकेंड रूल है इंडिकेट लाइक लीहोड और प्रोबेबिलिटी, यानी संभावना इंगित करने के लिए। प्रोबेबिलिटी में संभावना इंगित करने, इंडिकेट मतलब इंगित करना, प्रोबेबिलिटी संभावना को इंगित करने के लिए इस वुड का प्रयोग किया जाता है। जैसे शी वुड बी अबाउट 60 व्हेन द डेड, वह 60 साल में मर गई होगी। इस प्रकार के वाक्य जहां पर आते हैं वह 60 साल में मर गई होगी, यानी उसकी उम्र 60 साल थी, तो यहां पर गई होगी का मतलब यहां पर सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जा रहा है। पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म का प्रयोग अधिकतर होता है, परंतु ये टेंस फ्यूचर में है तो हमें विल का वुड करना है। ये यहां पर जब हम फ्यूचर टेंस को मॉडल ऑक्सिलरी में तब्दील करते हैं तो वहां पर क्रिया की सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर दिया जाता है। ऐसे ही थर्ड 3 नंबर, इन कंडीशनल स्टेटमेंट विद द सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म। मैंने आपको अगले वाक्य में भी बताया कि जब मॉडल ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग वाक्य बनाते समय मेन वर्ब के साथ जब हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं तो वहां पर क्रिया की सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जैसे द वुड बी काइल्ड इफ द कार स्टॉप्ड, दे माने बे, वुड माने होगा, बी किल्ड यानी किल्ड में तो अटैक किया या मार दिया, किल्ड मीन्स मार दिया, इफ द कार स्टॉप्ड मारने के बाद गाड़ी रुकी का मतलब सेकेंड फॉर्म का प्रयोग यहां पर किया गया है। स्टॉप्ड यहां पर थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया, थर्ड फॉर्म का प्रयोग यहां पर किया गया है। ऐसे ही द वुड हैव बीन किल्ड इफ द कार हैड रोल्ड डाउन, यहां पर सेकेंड और थर्ड दोनों का प्रयोग किया गया है। किल्ड मतलब सेकेंड फॉर्म का प्रयोग, रोल्ड यहां पर भी सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। वुड बिल का वुड कर दिया गया है, यहां पर बिल का वुड कर दिया गया है। ठीक उसी प्रकार से टू एक्सप्रेस बिल इंटेंशन इन कंडीशनल टू एक्सप्रेस बिल भी इंटेंशन इन कंडीशनल स्टेटमेंट विद
पर्सन, यानी कोई भी पर्सन का जब हम वाक्य बनाते हैं जहां पर किसी का कोई पर्सन है तो उसके लिए भी विल का प्रयोग वुड में तब्दील करके किया जाता है। और जब मैं आपको फिर बता रहा हूं जहां पर हम किसी वाक्य को बनाते हैं वहां पर सब्जेक्ट वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। इन सभी के साथ जब हम मॉडल ऑक्सिलरी में इस वाक्य को बनाते हैं या मॉडल में तब्दील करते हैं तो वहां क्रिया की थर्ड या सेकेंड फॉर्म का प्रयोग मॉडल ऑक्सिलरी को बनाने में कर देते हैं। यह चीज को हमें ध्यान रखना होगा। वाक्य सेम होते हैं, केवल मॉडल ऑक्सिलरी बनाते समय क्रिया की सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। वाक्य चाहे फ्यूचर का हो, चाहे पास्ट टेंस का हो, चाहे तीनों टेंसों में किसी का भी हो, मगर हमें जब मॉडल ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है तो वहां पर क्रिया की थर्ड फॉर्म के साथ ही करना होगा। तो फिर आपको बताता हूं इन सब चीजों को आपको ध्यान रखना होगा। आप अगर एक एक वाक्य सही से देखकर करेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और आप इंग्लिश को सही ढंग से सीख सकते हैं। इसके बाद आता है 5 रूल नंबर 5 में आप देखेंगे रूल नंबर 5 टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन इन द पास्ट, अर्थात भूतकाल में घटित हैबिचुअल एक्शन को व्यक्त करने के लिए भी वुड का प्रयोग किया जाता है। जहां पर भूतकाल में एक्शन हो हैबिट का या उस पर भूतकाल में वाक्य बनाते समय वुड का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही वुड सिट इन द गार्डन फॉर हावर, वह 1 घंटे से बगीचे में बैठा होगा। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग वुड के रूप में किया, विल का वुड किया जाएगा, यानी थर्ड फॉर्म सेकेंड फॉर्म को हम लगा देते हैं कि सेकेंड सिट सेकेंड फॉर्म है। ऐसे ही ऑन संडे ही वुड विजिट हिज रिलेटिव, यानी ऑन माने पर संडे के दिन वह उसे देखने रिलेशन में आएगा। तो विजिट मतलब यहां पर भी सेकेंड फॉर्म का प्रयोग मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में किया गया, यानी विल का वुड किया गया। इसके बाद आता रूल नंबर 6। वीडियो को ध्यान से देखते रहें और सब्सक्राइब करते रहें। इन क्वेश्चन पोलिटेली asking टू डू समथिंग्स, अर्थात पोलिट रिक्वेस्ट को व्यक्त करने के लिए, यानी कोई राजनीतिक तथ्य है उसके लिए भी व्यक्त करने के लिए विल का प्रयोग वुड के रूप में किया जाता है। विल का वुड हो जाता है। 7 नंबर द इंडिकेट एक्शन इन द पास्ट, अर्थात भूतकाल को प्रकट करने के लिए भी वुड का प्रयोग किया जाता है। भूतकाल में भी इसका प्रयोग अधिकतर किया जाता है। He said the would certainly come, यानी वह अचानक यह आएगा, यानी यहां पर क्या हुआ, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में भी वुड का प्रयोग किया जाता है वाक्य के हिसाब से। यानी he said that would certainly come,
यानी यहाँ पर ही सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया। ऐसे ही यानी इस प्रकार के हम जहां वाक्य बनाते हैं, आपको मैंने बताया उन सभी में मॉडल विल का बोध किया जाता है, क्रिया की सेकंड फॉर्म का प्रयोग अधिकतर किया जाता है। तो बने रहिए वीडियो के साथ। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करते रहें। आपको ऐसे वीडियो हम नए नए वीडियो लेके आते रहेंगे। आप वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, तभी आपको अच्छे से अच्छे वीडियो देखने को मिलेंगे। जय हिंद।